Okay, so hello students, welcome to this lecture. In the last lecture, we have discussed about three cases of damping, that is over damped case, under damped case and critically damped case. और लास्ट में हमने तीनों का कंपैरिजन किया था, that is this curve is for the under damping, critical damping and blue one is for over damping cases. ठीक है, ये तीनों हमने देखा था. Now in this lecture we will discuss more about the damped oscillation. That first we will calculate about the energy of a damped oscillator, energy of a weakly damped oscillator. पहले समझो कि हमने पहले undamped oscillation की भी एनर्जी कैलकुलेट की थी, that is the energy of SHM. सिंपल, उसमें हमने क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी. वही काम अब यहाँ पे करेंगे हम कि अगर हमने एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेटर समझना है तो हम क्या समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है. अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², v इज दी वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा 1/2 m d psi by dt का स्क्वायर. तो एक तो हमें ये टर्म चाहिए d psi by dt, दैट इज द वेलोसिटी टर्म, और दूसरी क्या है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 1/2 kx² और k psi², ये क्या है डिस्प्लेसमेंट. तो हमें क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेटर की, डैम्प्ड ऑसिलेटर की. तो हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज बाय एडिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. बात समझ में आ गई. सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज एनर्जी ऑफ ए वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर. वीकली डैम्प्ड का क्या मतलब होगा कि गामा इज लेस देन 2 ओमेगा नॉट, गामा इज लेस देन 2 ओमेगा नॉट. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m d psi by dt का स्क्वायर, m इज द मास ऑफ द ऑसिलेटर. तो अब हमें क्या चाहिए, d psi by dt चाहिए और psi चाहिए. ये हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, देखो आपके नोट्स में कैलकुलेट किया हुआ है psi और d psi by dt फॉर वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर. चलते हैं कहां पे, देखो एक तो ये हमने किया था इनिशियल कंडीशंस यूज करके, उससे पहले एक जनरल फॉर्मूला हमने निकाला था, दैट इज दिस वन, जनरल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. ये psi रहा, ये d psi by dt रहा. दोनों की इक्वेशन हम यूज करके क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमने एक बार करना है 1/2 m d psi by dt का स्क्वायर, एक तो ये कैलकुलेट करना है, और एक 1/2 k psi². तो psi की वैल्यू चाहिए और d psi by dt की चाहिए. तो psi की वैल्यू ये रही, d psi by dt की जनरल वैल्यू ये रही. तो ये दोनों इक्वेशंस आप जो हैं एक बार फिर से लिख लीजिए, ये आपके नोट्स में भी हैं. जनरल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी हमने डिस्कस की थी. ठीक है, मैं थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट स्टिल स्टेप बाय स्टेप हमें समझना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है. ठीक है ना. तो दिस इज साई, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये दोनों टर्म्स आपने लिख लिए, रीराइट कर लिए हैं. नाउ वी आर ऑल सेट टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द डैम्प्ड वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर. हियर इट इज. ठीक है, तो ये क्या है 1/2 m d psi by dt का स्क्वायर. तो जो आपने d psi by dt कैलकुलेट किया है उसका स्क्वायर हमने करना है. तो 1/2 m, here it is, then it is a square e raised power minus gamma t and whole square of it. You can check again. Here it is. a square a raised power इसका क्या हो जाएगा माइनस गामा टी और इसका स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली यहां पे भी a स्क्वायर इसका e raised power माइनस गामा टी हो जाएगा को स्क्वायर ओमेगा टी माइनस डेल्टा. ठीक है ना. सो इसका स्क्वायर हमने कर लिया है. सो हियर इट इज 1/2 m a स्क्वायर e raised power माइनस गामा टी, और इस वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर कर लिया. ठीक है, इस स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं. ये क्या होगा 1/2 m a स्क्वायर e raised power माइनस गामा टी ओमेगा स्टार स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी माइनस डेल्टा. हियर इट इज इसका स्क्वायर, दैट इज गामा स्क्वायर बाई 4, गामा स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस डेल्टा एंड 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2ab करेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, गामा ओमेगा स्टार साइन ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा कोस ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा. इस टर्म का जस्ट स्क्वायर ओपन किया और कुछ नहीं किया. ये टर्म कौन सी है लास्ट वाली, गामा स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा. ये टर्म है जो अभी यहाँ पे नहीं दिख रही, थोड़ा सा कट हो गई है. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है. हमने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी टर्म में psi और d psi by dt की वैल्यू रखी है. तो आप जब नोट्स में कर रहे हो तो आपने यहाँ पे psi लिख लेना है और d psi by dt लिख लेना. उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल गई. काइनेटिक एनर्जी हमने यहां से कैलकुलेट कर ली है. अभी आगे चलते हैं यहां से. देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2
के साई स्क्वायर, साई यहां पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, साई इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अभी आपने देखी थी, ए ई रेज पावर माइनस गामा टी बाई टू कोस ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा। ओमेगा स्टार आपको पता है डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, जिसका रिलेशन क्या है ओमेगा स्टार का, भूले तो नहीं, ओमेगा स्टार इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाई 4 पावर 1/2। ये आई थी ना वैल्यू ओमेगा स्टार की, ये वो ओमेगा स्टार है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 एम ओमेगा नोट, जो के था आपका, के क्या है, के इज इक्वल टू एम ओमेगा नोट स्क्वायर। ओमेगा नोट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। कई बार जब भी न्यूमेरिकल में आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछे या स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, मास दे रखा है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा नॉट। और अनडैम्प्ड की फ्रीक्वेंसी डैम्प्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे कनेक्टेड है, ओमेगा स्टार इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाई 4 1/2। तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया है, ये के जो था, के की वैल्यू आ गई है एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, बाकी ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस गामा टी को स्क्वायर ओमेगा टी माइनस डेल्टा, जो साई का स्क्वायर करके है। साई क्या था, लिख देता हूं अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो, ए ई रेज पावर माइनस गामा टी बाई 2 कोस ऑफ ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा, इसका स्क्वायर किया है बस, और के की जगह क्या कर दिया है एम ओमेगा नोट स्क्वायर लिख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई है। क्योंकि ऐसा के को, ताकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम सेम डायमेंशन के साथ कनेक्ट करके देख सके, एक फाइनल रिजल्ट बना सके, इसलिए के को हमने एम ओमेगा नोट स्क्वायर की टर्म में लिख दिया है। नाउ द टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे, कौन कौन सी दोनों टर्म्स को, एक बार इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन, इनको ऐड कर देंगे। तो देखो यहां पे कोस स्क्वायर की टर्म है, यहां पे क्या है कोस स्क्वायर की टर्म है, और यहां पर भी क्या है कोस स्क्वायर की टर्म है। तो एक ये टर्म ऐड होगी, बाकी सारी तो एज इट इज रहेंगी। इस टर्म में एक फैक्टर ऐड होगा, और वो क्या होगा, देखो 1/2 एम ए स्क्वायर ई रेज पर माइनस गामा टी, तो यहां भी कॉमन है, ई रेज 1/2 एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां भी कॉमन है। ये ओमेगा नोट फालतू है, यहां पे बस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये एज इट इज रहेगी, ये एज इट इज रहेगी, कोस स्क्वायर वाली में एक ओमेगा नोट स्क्वायर ऐड हो जाएगा, बाकी ये तो कॉमन फैक्टर है दोनों का। बात समझ में आ गई। तो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस प्लस दिस प्लस गामा स्क्वायर बाई 4 प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है ना, ये ओमेगा नोट स्क्वायर यहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ऐड किया है। तो देखो क्या इक्वेशन बन गई, जो आपकी ई बनेगी दैट इज 1/2 एम ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस गामा टी, साइन वाली टर्म 2ab वाली टर्म प्लस गामा स्क्वायर बाई 4 प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस डेल्टा। ये आपकी टोटल एनर्जी बन गई है। ये क्या बन गई है, टोटल एनर्जी बन गई है। बात समझ में आ गई। डैम्प्ड ऑसिलेटर की एनर्जी हमने कैसे कैलकुलेट की, सिंपली जो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट था, जो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर की वेलोसिटी थी, वो दोनों हमने ऐड की और उनकी टर्म्स को सिंपल कपल किया है। तो कोस स्क्वायर वाली टर्म्स दोनों ऐड हो गई, बाकी रही एज इट इज 1/2 एम ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस गामा टी, दोनों तरफ कॉमन था, तो ये बचा ओमेगा नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ये ओमेगा नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर उसमें ऐड हो गया काइनेटिक एनर्जी में। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। क्योंकि आपके जो कोर्सेज हैं, जो सिलेबस है, उसमें एक एलिमेंट्री आइडिया गिवन है, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत डिटेल्ड डेरिवेशन में जाके आपका भी टाइम जाए और आप उससे थोड़ा सा टेंशन में भी आए कि सर इतना मुश्किल करना है क्या। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। लेकिन ये समझना सारा जरूरी है कि ये आ क्यों रहा है, ठीक है। सो नाउ अब हमें क्या करना है, हमने टोटल एनर्जी तो कैलकुलेट कर ली है, वो तो ये है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा फ्रूटफुल फॉर्मूला हमें नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि टोटल एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर लें। तो एवरेज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसको देखते हैं कि व्हाट विल बी द एवरेज एनर्जी इन ए पीरियड, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास जो डैम्पिंग कंडीशन है, दैट इज गामा इज लेस देन 2 ओमेगा नॉट, उस कंडीशन में दिस टर्म ई रेज पावर माइनस गामा टी टर्म, इट विल वेरी वेरी लेस बिकॉज गामा इज वेरी स्मॉल। तो गामा स्मॉल होने की वजह से दिस टर्म विल बी ट्रीटेड एज नियरली ए कांस्टेंट। तो इस टर्म को हम एज ए नियरली कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे इन केस ऑफ वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर। सो ई रेज पावर माइनस गामा टी इज ए कांस्टेंट ओवर वन साइकिल, ठीक है।
So now we have to find out the time average of instantaneous energy value. जो एनर्जी हमने कैलकुलेट की है, अब हम उसका टाइम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो टाइम एवरेज के क्या, देखो साइन स्क्वायर की टर्म है, आपको ये पता है, वेरी कॉमन थिंग. साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है और हाफ साइकिल. कोस स्क्वायर का 1/2. साइन 2 थीटा का क्या आएगा, 0. साइन थीटा कोस थीटा, इनका अगर सिंगल पावर में निकालेंगे तो क्या आता है, 0. इवन में निकालेंगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना आता है, 1/2. तो इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 0. तो इसका मतलब जब मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो इसका एवरेज 1/2, इसका एवरेज 0, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और इसका एवरेज 1/2. तो ये टर्म सर्वाइव करेंगी, पहली और तीसरी, ये वाली टर्म यहां से चली जाएगी. नाउ लेट्स कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी. ओके, ये थोड़ा सा यहां पे आ गया, बट सी एवरेज एनर्जी विल बी, कैलकुलेट कर दूं क्या एक बार जरा इसको, यहां से एक पेज ऐड करके लेट मी कैलकुलेट. ठीक है, सो ET इज इक्वल टू 1/2 ma स्क्वेयर e रेज पावर माइनस गामा t. ठीक है, ओमेगा स्टार स्क्वेयर साइन ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा प्लस ओमेगा स्टार गामा बाई 2, ओमेगा स्टार गामा बाई 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा प्लस गामा स्क्वेयर बाई 4 प्लस ओमेगा नोट स्क्वेयर, गामा स्क्वेयर बाई 4 प्लस ओमेगा नोट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस डेल्टा. ये इक्वेशन है जी. अब इसका जब एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, सो एवरेज ET विल बी 1/2 ma स्क्वेयर e रेज पावर माइनस गामा टी. ठीक है, इसका एवरेज कितना बताया मैंने, 1/2, तो इट विल बी ओमेगा स्टार स्क्वेयर बाई 2 प्लस इसका एवरेज कितना हो जाएगा 0 प्लस गामा स्क्वेयर बाई 4 प्लस ओमेगा नोट स्क्वेयर 1/2. इसका भी 1/2, तो ये 1/2 और 1/2 यहां से कॉमन हो जाएगा, तो इट विल बी 1/4 ma स्क्वेयर e रेज पावर माइनस गामा टी ओमेगा स्टार स्क्वेयर प्लस गामा स्क्वेयर बाई 4 प्लस ओमेगा नोट स्क्वेयर. ये आ गई एवरेज एनर्जी. बात समझ में आ गई. तो सिंपल डेरिवेशन है बिल्कुल एवरेज एनर्जी का. अब हमें पता है कि एक रिलेशन ये भी होता है, दैट इज ओमेगा स्टार इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वेयर माइनस गामा स्क्वेयर बाई 4 पावर 1/2. तो ओमेगा स्टार स्क्वेयर अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा नोट स्क्वेयर माइनस गामा स्क्वेयर बाई 4. ठीक है जी, इसका स्क्वेयर कर दिया, इस स्क्वेयर की वैल्यू मैं यहां पे रख दूं तो इट विल बी 1/4 ma स्क्वेयर e रेज पावर माइनस गामा टी ओमेगा नोट स्क्वेयर माइनस गामा स्क्वेयर बाई 4 प्लस गामा स्क्वेयर बाई 4 प्लस ओमेगा नोट स्क्वेयर. तो गामा स्क्वेयर बाई 4 से गामा स्क्वेयर बाई 4 चला गया, ये 2 ओमेगा नोट स्क्वेयर बच गया, तो इट इज इक्वल टू 1/2 ma स्क्वेयर e रेज पावर माइनस गामा टी इंटू 2 ओमेगा नॉट स्क्वेयर. सॉरी 1/4 था भाई ये, तो ये 2 से चला जाएगा तो 2 बच जाएगा. नाउ आई कैन राइट डाउन दैट एवरेज एनर्जी ET इज इक्वल टू 1/2 ma स्क्वेयर ओमेगा नोट स्क्वेयर e रेज पावर माइनस गामा टी. देखो ये रिजल्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये रिजल्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है. अगर मैं इस इक्वेशन को 1/2 ma स्क्वेयर ओमेगा नोट स्क्वेयर, ये क्या है, इट इज द एनर्जी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, इट इज द एनर्जी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर. तो क्या मैं इसको E नोट बोल दूं, E नोट इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वेयर a स्क्वेयर. ये आई थी क्या, चेक कर सकते हो SHM वाले यूनिट में, सबसे पहले लेक्चर में जब हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी. तो दिस इज द एनर्जी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर.
एनर्जी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। तो इसको मैं ई नॉट बोल दूं। अब इसको अगर ई नॉट बोला है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एवरेज ई टी इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज पावर माइनस गामा टी। अब ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, देखो ठीक है ना, ये इससे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आएगा, तो या तो रिलेशन पूछेगा या इससे न्यूमेरिकल पूछेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव पे थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, बस आपको एक पाथ बता रहा हूं कि दिस इज हाउ वी कैन डू। सो ई टी इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज पावर माइनस गामा टी। ये हो गई आपकी एवरेज एनर्जी ऑफ ए वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर। इसको आपने अभी अच्छे से स्क्वायर में रख लेना है, ये आपको ध्यान रखनी है इस टॉपिक से। सबसे पहली चीज ईटी एवरेज, ईटी एवरेज एनर्जी इन ए कंप्लीट साइकिल इज ई नॉट ई रेज पावर माइनस गामा टी। यहां से पता चल रहा है जो अनडैम्प्ड की एनर्जी थी ई नॉट, अनडैम्प्ड की जो एनर्जी थी ई नॉट, अगर ये मैं ई नॉट बोलूं तो एनर्जी इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली, इट इज समथिंग लाइक दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे डिके कर रही है एनर्जी, एनर्जी इज डिकेइंग विद दिस फैक्टर। तो एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर में एनर्जी ऐसे कर रही थी, और एम्पलीट्यूड कैसे कर रहा था, अगर एम्पलीट्यूड कोई पूछ ले तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज पावर माइनस गामा टी बाई टू। ये पिछले लेक्चर में किया था। तो ये एम्पलीट्यूड का ये होता है, एनर्जी का ये होता है फॉर्मूला। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, एनर्जी और एम्पलीट्यूड वाली, ठीक है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये 100% इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को देने का एग्जाम में मतलब यही है कि इनसे कुछ पूछा जाएगा। अब यहां से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधा ग्राफ से बन सकता है, ग्राफ का पैटर्न पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है। दूसरा कह सकता है कि वो टाइम बताओ जब एनर्जी जो है, एवरेज एनर्जी जो है 1/e हो गई है, 1/2e हो गई है, 1/3 हो गई, कुछ भी ऐसा फैक्टर की वो टाइम बताइए जब जो। और गामा क्या है यहाँ पे, गामा आपका डैम्पिंग को बताता था, P/m, ठीक है ना। तो सारी चीजें वो कनेक्टेड है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, दिस एंड दिस। ये तो पहले पढ़ा है, इसको अभी चलते स्लाइड पे जरा एक बार कि स्लाइड में हमने क्या किया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने अभी कैलकुलेट की थी, ये इक्वेशन अभी हमने कैलकुलेट की थी, दोनों को ऐड करके इसको सोल्व किया और ये इक्वेशन आ गई थी। इसको हमने बोला था ई नॉट, तो ये ई नोट लिख दिया है, विच इज टोटल एनर्जी ऑफ द अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। पूरा डिटेल में आपको नोट्स लिख के दिए हैं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, बाद में रिवाइज करो तो। सो दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर, दैट इज ई नॉट ई रेज पावर माइनस गामा टी। इट इज ई नॉट एंड डिकेइंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला यहां पे भी अलर्ट बॉक्स में ऐड है और यहां भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक से। अब ये याद रखना है, ये याद रखना है, एनर्जी ऑफ दी वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर से, ठीक है। यहां तक बात, आगे चले। सो नाउ द एवरेज पावर डिसिपेशन, ये इसी का टॉपिक है। पावर डिसिपेशन क्या होगा, अगर मैं एवरेज पावर डिसिपेट कैलकुलेट करना चाहूं तो इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। सो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी डी बाई डी टी ऑफ एवरेज ईटी। तो ईटी क्या निकाला है आपने अभी, ईटी इज नथिंग बट ई नॉट ई रेज पावर माइनस गामा टी। अगर मैं इसका डी बाई डी टी लूं, रेट ऑफ दिस एनर्जी ईटी इज नथिंग बट माइनस गामा ई नॉट ई रेज पावर माइनस गामा टी। तो ये क्या है, ये तो एवरेज ईटी ही है माइनस गामा एवरेज ऑफ ईटी। तो ये हो गया। और हमें क्या रेट, हम क्या निकाल रहे हैं, पावर डिसिपेशन। तो इट इज डिक्रीजिंग, सो टेकिंग ए नेगेटिव साइन ऑलरेडी, तो इट विल बी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो जो एवरेज पीटी है, पावर इज नथिंग बट गामा ईटी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज पावर डिसिपेशन इन दी वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर इज नथिंग बट गामा ई रेज पावर, सॉरी गामा इनटू एवरेज ऑफ ईटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है सिलेबस में एज इट इज पावर का, ठीक है ना। तो ये है दूसरा। एक तो पावर को हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमें पता है कि पावर इज नथिंग बट द रेट एट विच वर्क इज डन, ठीक है। तो उससे हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें एनर्जी का पता था, रेट ऑफ लो एनर्जी का पता था, हमें एवरेज एनर्जी का, उससे हमने उसका रेट कैलकुलेट कर लिया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इसको हम फोर्स की सेंस में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज हमें फोर्स क्या पता है, फोर्स जो हमने शुरू किया था दैट इज F इज इक्वल टू माइनस पी वी। ध्यान है, जो बिल्कुल शुरू में जो विस्कस फोर्स हमने डिफाइन किया था, F इज इक्वल टू माइनस पी वी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस पी डी साई बाई डी टी होता है, फोर्स ये होगा। नाउ वी कैन राइट डाउन दिस power in terms of force as well. The loss of energy is due to the work done
टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है क्यों हो रही है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच वी आर डूइंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स। तो उसी में आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, उसी में आपकी पावर डिसिपेशन हो रही है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और एफ इज इक्वल टू डी साई बाई डी टी। और एफ की वैल्यू क्या अभी मैंने कैलकुलेट की, माइनस पी डी साई बाई डी टी इंटू डी साई बाई डी टी। तो ये जो पावर है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, डी साई बाई डी टी का स्क्वायर। ये भी लिख लीजिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसको भी जब हम सोल्व करते हैं ना पूरा, तो वही वैल्यू आती है, दैट इज पी टी इज इक्वल टू गामा ई टी। तो इसीलिए दोबारा से कोई डेरिवेशन इसका हम देख नहीं रहे हैं, वो हमसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई अल्टीमेट रिलेशन इज दिस वन। वो इससे भी आ जाता है और वो उससे भी आ जाता है, तो हमने उसको आसान वाले को रख लिया है, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है। तो पावर जो है वो डी साई बाई डी टी का स्क्वायर है, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज पावर डिसिपेशन इन वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। ये चीज हमने, अच्छा ये तो हमने कर लिया था, ये वहां पे लिख दिया है वैसे। अब देखो, नाउ वी नो कि जो हमने मॉडल हम लेके चले थे, जब मैंने आपको शुरू में बताया था तो मैंने कहा था कि जो ये डैम्पिंग फोर्स, जो विस्कस फोर्स वाला मॉडल हम लेते हैं, यही मोस्टली यूजफुल है। इसी से हम मैक्सिमम फिजिकल सिस्टम्स को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हमने कहा कि इस पूरे डैम्पिंग प्रोसेस में दो पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट रहे, दैट इज गामा एंड ओमेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि दो जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो क्या क्या थी? ओमेगा नॉट, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन थी, और गामा, गामा जो था दैट इज पी बाई एम, और ये बता रहा था डैम्पिंग को कि कितनी डैम्पिंग प्रेजेंट है सिस्टम में। ओमेगा नोट और गामा दोनों ही क्या हैं? हमने कैलकुलेट किया था ना गामा का डायमेंशन। लेक्चर रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब गामा का डायमेंशन क्या आया था? फ्रीक्वेंसी वाला आया था, सेकंड इनवर्स। और ओमेगा नोट भी फ्रीक्वेंसी का ही आता है। तो ओमेगा नोट और गामा के दोनों के सेम डायमेंशन है। अगर कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो यहां पे एक चीज लिख दी है कि बोथ क्वांटिटीज ओमेगा नोट एंड गामा शेयर द एग्जैक्ट सेम डायमेंशन ऑफ इनवर्स टाइम, मतलब फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। तो दोनों का डायमेंशन क्या है? यूनिट क्या आएगी? सेकंड इनवर्स, और डायमेंशन क्या आएगा? t माइनस वन। तो गामा का भी और ओमेगा नोट का भी। ओमेगा नोट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड की क्या हो जाती है? ओमेगा स्टार, जिसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था। ओमेगा स्टार वाज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाई 4 पावर 1/2, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे। अब हम क्या कहते हैं, एक बार थोड़ा सा जो हम अजम्पशन को लेके चले वही हमने लिखा है यहाँ पे, कि जो हम विस्कस फोर्स के अजम्पशन ले रहे थे उसको मैथमेटिकली हमने ऐसे लिखा, और उसी से वही जो विस्कस फोर्स वाली अजम्पशन थी वही हमारे लिए एक फ्रूटफुल साबित हुई, जिससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। उसमें हमारा मैकेनिकल सिस्टम भी आ गया, उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी आ गया। हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। एटॉमिक और न्यूक्लियर ऑसिलेटर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा हमारे पास मेथड डेवलप हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनालिसिस में जब जैसे हमारे पास क्या आए थे, P इज इक्वल टू डी साई बाई डी टी आया था। इलेक्ट्रिकल सर्किट करोगे तो उसमें क्या आएगा? पावर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। ये भी इसी कॉन्सेप्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट कैन बी यूज इन दी अदर ऑसिलेटर। तो इसीलिए हम इस डैम्पिंग मेथड में जो विस्कस डैम्पिंग फोर्स लेते हैं, इट इज ए यूनिवर्सल काइंड ऑफ मॉडल जिसको हम यूज करके वेरियस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या करते हैं, इस डैम्पिंग मेथड को डिफाइन करने के लिए कि भाई कैसी डैम्पिंग है, अच्छी है, कि क्या उसकी क्वालिटी है, कितना टाइम पे कितना डैम्प्ड हो रहा है, हम तीन मेथड डिफाइन करते हैं, तीन टर्म्स डिफाइन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनसे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इजी होती हैं और इनका एप्लीकेशन होती है। तो अभी हम तीन मेथड डिफाइन करते हैं जिनकी वैल्यू को ऑब्जर्व करके हम प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा डैम्प्ड है, डैम्पिंग की क्वालिटी क्या है, क्या फीचर्स हैं, ठीक है। सो we define there are three methods of description of damping method, ठीक है। सी जो पहला मेथड है वो क्या है? logarithmic decrement, very very important logarithmic decrement। ये क्या बताता है आपको? it measures the rate at which the amplitude of a weakly damped oscillator decrease with time।
कि एम्पलीट्यूड कैसे टाइम के साथ डिके कर रहा है. दिस इज गिवन बाय द logarithmic decrement, the rate at which the amplitude of a weakly damped oscillator is decreasing with respect to time. ठीक है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखो अभी जो साई है दैट इज दिस वन, ए नॉट ई रेज पावर माइनस गामा टी बाई 2 साइन स्टार ओमेगा टी. अब हमने क्या किया, इस ओमेगा स्टार को मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्टार इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी स्टार. तो ए टी साइन 2 पाई टी बाई टी स्टार लिख लीजिए. ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया. जो ये हमने इनिशियल कंडीशन लगा ली है ना, देख लिखा हुआ है कंसीडर एन ऑसिलेटर गिवन एन इनिशियल इंपल्स फ्रॉम द रेस्ट. तो वो इनिशियल कंडीशन लगा के जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा था वही यहाँ पे लिख दिया है. साई इज इक्वल टू ए नोट ई रेज पावर माइनस गामा टी बाई 2 साइन स्टार ओमेगा टी. ठीक है जी. सो नाउ दिस एन ए टी, जो ए टी था इसको दिस वाज ए टी, ये पहले हमने डिफाइन किया हुआ है. नाउ वी आर प्लॉटिंग दिस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इस टर्म की वजह से ई रेज पावर माइनस गामा टी बाई 2 की वजह से तो ये डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बनता जा रहा है. और इस टर्म की वजह से हम मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखो जो पहला मैक्सिमा बनेगा वो इसकी वजह से बनेगा कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, दैट इज कितने पे बनेगी, ये पाई बाई 2 पे. तो इट विल बी टी बाई 4. जब टी की वैल्यू टी स्टार बाई 4 होगी तो इट विल बी साइन 2 पाई टी स्टार बाई 4 इंटू टी स्टार. तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज 1. तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, टी स्टार बाई 4. टी स्टार बाई 2 करेंगे तो टी स्टार बाई 2 पे 2 से 2 चला साइन पाई 0. ये पॉइंट कौन सा जाएगा, टी स्टार बाई 2. उससे आगे 3t बाई 4 पे चलेंगे, t बाई 4 ऐड करते चले जाओ तो 3t बाई 4 पे नेगेटिव पे चला जाएगा, लेकिन आएगा मैक्सिमम ही एम्पलीट्यूड. तो इसका मतलब ये हुआ कि द बिहेवियर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज लाइक दिस, इट इज डिक्रीजिंग विद मैक्सिमा एंड मिनिमा गोइंग ऑन. और यहां पे एक आपका टी स्टार पूरा हो रहा है. दिस डिस्टेंस इज 1 टी स्टार. ये एक टाइम पीरियड है. तो इस टाइम पीरियड में हमें पता चला कि एक बार हमें पॉजिटिव मैक्सिमा अटेन हुआ है, एक बार हमें मिनिमा अटेन हुआ है. या एम्पलीट्यूड में कहें तो हमें एक बार इधर मैक्सिमा मिला, एक बार इधर मैक्सिमा मिला है, और टी बाई 2 पे क्रॉस हुआ है. ठीक है. और मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का कितना टाइम पीरियड है, देखो अगर मैक्सिमा टी स्टार बाई 4 पे मिल रहा है, नेक्स्ट मैक्सिमा 3t बाई 4 पे मिल रहा है, तो कितना हुआ 3t बाई 4 माइनस t बाई 4 दैट इज 2t बाई 4 विच इज इक्वल टू t बाई 2. तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में कितना टाइम पीरियड है, t बाई 2 का. ठीक है. अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा. यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को लिखा है. और एक टर्म अब हम डिफाइन करते हैं दिस वे. तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट टाइम. कब 0 आ रहा है, 0 पे t बाई 2 पे t पे, देखो 0 पे t बाई 2 पे t पे 3t बाई 2 पे, इन पे 0 आ रहा है. डिस्प्लेसमेंट रीचेज इट्स सक्सेसिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड्स एट t बाई 4, 3t बाई 4, 5t बाई 4. इन वैल्यूज पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है. एम्पलीट्यूड की समझ में समझे तो दोनों तरफ मैक्सिमा है, नेगेटिव साइन को हटा दें तो मैक्सिमा मिनिमा में दोनों मैक्सिमा बन जाएंगे. फिर है ना कि भाई एक बार एम्पलीट्यूड इस पे मैक्सिमम जा रहा है, फिर 3t बाई 4 पे, फिर 5t बाई 4 पे, फिर आगे. ठीक है ना. तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि वो t की वैल्यूज पे आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्चुअली आती क्या है. ठीक है ना. तो एट t इक्वल टू टी स्टार बाई 4, ये 80 रहा, ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाई 2. ठीक है. तो अब देखो t इक्वल टू टी बाई 4 लगाओ, तो जैसे t इक्वल टू टी बाई 4 लगाओगे यहां पे, तो एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी स्टार बाई 8 हो जाएगा. ये इक्वेशन आ गई. ये पहला मैक्सिमा है, उस पर डिस्प्लेसमेंट ये है. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट a1 एट फर्स्ट मैक्सिमा. उसके बाद नेक्स्ट 3t बाई 4 लगाएंगे, तो यहां पे इस t की जगह पे 3t बाई 4 लगाओ, इट विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस गामा 3t बाई 4 इंटू 2. तो कितना हो जाएगा 3 गामा t बाई 8, 3 गामा t स्टार बाई 8. ये सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम एंड सोन. तो ये हमें a2 मिल गया, a3 मिल गया, a1 मिल गया. बात समझ में आ गई क्या हुआ. ये हमें मिल गए, देखो a1 की वैल्यू मिल गई, a2 की वैल्यू मिल गई, a3 की, a4 की. दीज आर द डिस्प्लेसमेंट्स एट फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा एंड सोन.
तो ये हमने कैलकुलेट कर ली कि भाई A1 की वैल्यू क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, A4 क्या है। A1 A2 A3 A4 घटते हुए जा रहे हैं। इसी तरह से मैथमेटिकली हमें दिख रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाई 8 है, ये माइनस 3 गामा टी बाई 8। अगर गामा टी बाई 8 को मैं थोड़ी देर x बोल दूं तो ये माइनस x है, ये माइनस 3x है, ये माइनस 5x है। तो इसका मतलब इट इज कीप डिक्रीजिंग 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 एंड so on. तो amplitude is keep decreasing with respect to time in the weakly damped oscillator. That is a well known fact. Now we can calculate their ratios. So if we take the ratio of first to the second, अगर मैं क्या करता हूं, देखो इस पे आ जाओ एक बार, here it is. अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, A1 by A2 करके देखो कितना आ रहा है। A1 को A2 से डिवाइड करो, x ही मान लो, x से कंफ्यूजन हट जाएगा। देखो A1 by A2 अगर मैं करता हूं तो ए नोट से ए नोट चला जाएगा, ऊपर ए की पावर माइनस एक्स मान लो, नीचे ए की पावर माइनस 3x, तो ए की पावर 2x हो गया ना, ए की पावर 2x हो गया। सिमिलरली अगर मैं A2 बाई A3 करूं, A2 बाई A3 करूं तो ये क्या है, e की पावर माइनस 3x है और नीचे e की पावर माइनस 5x, तो ये भी क्या हो गया, e की पावर 2x, और x की वैल्यू कितनी है, गामा t बाई 8, तो वो लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी भी दो कंजेक्टिव को, सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स को आपस में डिवाइड करता हूं तो वैल्यू है वो सेम ही आ रही है, e की पावर 2x यहां पे, e की पावर 2x यहां पे। इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं या इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं, फैक्टर सेम आ रहा है। अगले को भी करूंगा तो भी फैक्टर सेम आएगा, A3 और A4 को करूंगा तो भी सेम आएगा, A4 और A5 को करूंगा तो भी सेम आएगा। मतलब टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स को जब आपस में डिवाइड कर रहे हैं उस सिचुएशन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू e की पावर 2x से आ रही है, जो कि x की वैल्यू अगर मैं ये रख दूं तो e रेज पावर 2 इंटू गामा t बाई 8 दैट इज 4, तो e रेज पावर गामा t बाई 4, ये कांस्टेंट आता जा रहा है। बात समझ में आ गई क्या, ये कांस्टेंट आता जा रहा है। सो हियर इट इज, A1 A2 करूं, A2 A3 करूं, A3 A4 करूं, A4 A5 करूं, मतलब an माइनस 1 डिवाइड बाई an भी करूं तो एक्सपोनेंशियल गामा t बाई 4 ही आ रहा है, गामा t स्टार बाई 4। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमें पता चला कि कोई भी दो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स को जब हम डिवाइड करते हैं उनका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट नंबर आता है, दैट इज नोन एज डिक्रीमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट इज नोन एज द डिक्रीमेंट। उसको हमने एक नंबर बोल दिया कि भाई ये हर बार सेम ही आता जा रहा है तो इट इज ए डिक्रीमेंट। इस तरह से एक दूसरे में पहले कुछ थी तो दूसरे का जो कुछ हुई तो उनका रेशियो जब जब देखते जा रहे हैं तो इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, तो इट इज नोन एज द डिक्रीमेंट कि भाई इतना डिक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया, इतना परसेंट डिक्रीज हो गया है, ठीक है ना। तो इट इज नोन एज द डिक्रीमेंट एक्सपोनेंशियल। तो डिक्रीमेंट की वैल्यू क्या हो गई, डी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल गामा टी स्टार बाई 4, वो अभी हमने कैलकुलेट करके देखी, ठीक है। सो डी इज नोन एज द डिक्रीमेंट, इस डी को हम क्या कह रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑफ द मोशन। नाउ द लोगरिथमिक डिक्रीमेंट, लोगरिथमिक क्या होगा भाई, डिक्रीमेंट का अगर लोग ले लें तो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इज डिफाइंड एज नेचुरल लॉग ऑफ दिस डिक्रीमेंट। तो अगर मैं लैम्डा डिफाइन करता हूं तो इट इज नथिंग बट ln ऑफ डी, नेचुरल लॉग ऑफ दिस डिक्रीमेंट। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन पूछे लोगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होगा, तो क्या होगा, लॉग ऑफ द डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्या है, एक्सपोनेंशियल गामा टी बाई 4 विच इज द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स, रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स, ठीक है जी। तो ये हमने लैम्डा इज इक्वल टू लॉग बेस ई डी, ln लिख लो, नेचुरल लॉग लिखना है। सो लॉग ई एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉग बेस ई चला जाएगा गामा टी बाई 4। तो अब हमें पता चला कि दिस लैम्डा इज नथिंग बट गामा टी स्टार बाई 4। सो दिस लैम्डा इज नोन एज लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। ये फॉर्मूला अब आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक क्लियर कि एम्पलीट्यूड के डिके से बात शुरू की थी और उसके लिए हमने डी देखे कि एम्पलीट्यूड कैसे डिके कर रहे हैं। उस डी का कॉम्प्लिकेशन थोड़ा हमें ज्यादा दिख रहा था तो हमने इसका लॉग वैल्यू भी समझ लिया है, ठीक है। यहां पे डिफाइन किया, देखो अभी क्या डिफाइन किया हमने, लोगरिथमिक डिक्रीमेंट इज द नेचुरल लॉग ऑफ रेशियो ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। और ये टाइम के दैट आर सेपरेटेड बाय हाफ ए पीरियड टी बाई 2। एक दूसरा जो मैक्सिमा है वो कितने से सेपरेट कर रहा है, टी बाई 2 से कर रहा है ना, बताया था यहाँ पे, देखो जहां पे ये था, एक दूसरे में कितना डिफरेंस है टी बाई 2 का, इन दोनों में कितना है टी बाई 2 का, इन दोनों में कितना है टी बाई 2 का। तो मतलब
ये कह रहे हैं कि जो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट लैम्डा है इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स विच आर हैविंग ए डिफरेंस ऑफ t by 2 और टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स इन ए टाइम पीरियड ऑफ t by 2 इन ए टाइम ऑफ t by 2। तो ये आपका लोगरिथमिक डिक्रीमेंट हो गया। तो क्या समझेंगे यहां से, फॉर्मूला याद रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोगरिथमिक डिक्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आगे बढ़े। नाउ इसको एक जनरलाइज रूप दिया गया है। देखो अगर a1 by a2 मैंने किया, फॉर एग्जाम्पल a1 by a2 अभी किया था, तो e की पावर x आ रहा था ना, e की पावर x आ रहा था कि नहीं। ये देखो e की पावर x हमने बोला था, x इज नथिंग बट नाउ लैम्डा e रेज पावर गामा t by 4 को हमने लैम्डा बोल दिया, तो इट इज नथिंग बट e रेज पावर लैम्डा। अब लैम्डा के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। देखो अगर a1 by a2 e की पावर लैम्डा आ रहा है, a2 by a3 है, उसकी वैल्यू भी अब e की पावर लैम्डा आ रही है, a3 by a4 है, उसकी वैल्यू भी e की पावर लैम्डा आ रही है, ये तो हमें पता है सारी। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें कि पहले एम्पलीट्यूड को सातवें के साथ, पहले को nth के साथ, किसी के साथ भी देखना चाहें, तो हम एक जनरल रिलेशन बना सकते हैं। वो क्या है कि a1 by a2 इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा। a1 by a3 अगर मैं करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, a1 डिवाइड बाई a2, a2 डिवाइड बाई a3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, e की पावर लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, e की पावर लैम्डा, तो टोटल कितना हो जाएगा, e की पावर 2 लैम्डा। a1 by a4 अगर मैं करता हूं मान लो, तो आप कैसे करोगे, a1 by a2 आपको पता है, a2 by a3 आपको पता है, a3 by a4 आपको पता है, ये कितना है e की पावर लैम्डा, ये कितना है e की पावर लैम्डा, ये कितना है e की पावर लैम्डा, e की पावर 3 लैम्डा आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो a1 by a2 कर रहे हैं तो e की पावर लैम्डा, a1 by a3 कर रहे हैं तो e की पावर 2 लैम्डा, a1 by a4 कर रहे थे e की पावर 3 लैम्डा, मतलब एक लैम्डा की पावर कम होती जा रही है। तो अगर मैं a1 by an करूंगा तो e की पावर n माइनस 1 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, दोनों तरफ log ले लें, तो log ऑफ a1 by an इंटू n माइनस 1 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 by n माइनस 1 log बेस e a1 ओवर an। ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहां पे आपको एक जनरल फॉर्मूला भी लिख के दे दिया है इन दी बॉक्स, ठीक है। 1 by n माइनस 1 log बेस e a1 by an। अब जो भी n की वैल्यू हो वो यहां पे पुट कर दो एंड कोरस्पॉन्डिंगली यू कैन कैलकुलेट। अब मान लो आपको a1 by a6 a7 निकालना है, तो आपको पता है यहां पे कितना आएगा, e की पावर 6 लैम्डा आएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो a1 by a6 a7 निकाल लो, दैट इज e की, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको सारी वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्डा की वैल्यू आ सकती है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी कोरस्पॉन्डिंग गिवन हुआ है यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट दिस लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। अगर हमें a1 पता है, an पता है, आपसे पूछ लिया जाए कि लोगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या है, लैम्डा पता हो, n पता हो, तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंगली वी कैन स्विच फ्रॉम ईच अदर। बात समझ में आ गई। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लैम्डा कैलकुलेट करना हो या ये रेशियो कैलकुलेट करना हो, एक क्वांटिटी मिसिंग मिलेगी, एक क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड important term, that is relaxation time. This is also very important term, that is relaxation time, and it is denoted by tau. It is denoted by tau. So it defines the time taken by the amplitude to decrease by a factor of 1 by e of its initial value. कि कितना टाइम लगेगा एम्पलीट्यूड को अपनी इनिशियल वैल्यू की 1 by e टाइम्स होने में, वो टाइम कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द ऑसिलेटर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द ऑसिलेटर। देखो ये था at इज इक्वल टू a नॉट e रेज पावर माइनस गामा t बाई 2 माइनस गामा t बाई 2, ये होता है। अब मैं कहूं कि हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है सच दैट दिस at बिकम्स 1 बाई e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू a नॉट, तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, a नॉट से a नॉट चला जाएगा, 1 बाई e इज इक्वल टू e रेज पावर माइनस गामा t बाई 2।
तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज पावर -1 इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस गामा टी बाई 2, तो इट इज इक्वल टू गामा टी बाई 2 इक्वल टू 1, गामा टी बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम इज नथिंग बट 2 बाई गामा, तो ये टाइम कौन सा है, रिलैक्सेशन टाइम, सो टाउ इज नथिंग बट 2 बाई गामा। देखो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मूलाज हैं एज इट इज। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, 2 बाई गामा हो गया। ये कौन सा टाइम है, जब एम्पलीट्यूड अपनी वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू का 1 बाई ई टाइम्स हो जाए, वो जो टाइम होता है वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से मुझे पता चला कि रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज नथिंग बट 2 बाई गामा, इट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा। अगर गामा बढ़ता है तो टाउ कम होता है, मतलब डैम्पिंग अगर बढ़ेगी, डैम्पिंग ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, डैम्पिंग स्मॉल होगी तो टाउ विल बी लार्जर, रिलैक्सेशन टाइम उतना ही ज्यादा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको 1 बाई ई वैल्यू गिरने में। लॉजिक है, जैसे डैम्पिंग होगी उसी अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता चला जाएगा। मोर विल बी द डैम्पिंग, लेसर विल इट टेक फॉर द डिकेइंग एम्पलीट्यूड टू 1 बाई ई। कम डैम्पिंग होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, दैट इज दिस फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू 2 बाई गामा। इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, देखेंगे न्यूमेरिकल करके भी लास्ट में, बट टाउ इज इक्वल टू 2 बाई गामा, इट इज द रिलैक्सेशन टाइम। सो ऐसे देख सकते हो इसको समझने के लिए कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम लगा इस एम्पलीट्यूड को अपनी वैल्यू का 1 बाई ई गिरने में, वो टाइम क्या कहलाया, रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहलाया है। ठीक है, सो ये आपको बता दिया है कि क्या बता रहा है, रिलैक्सेशन टाइम से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी मोशन जो है वो कितना रैपिडली गिर रहा है, कितना स्लोली गिर रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चल रही है, रिलैक्सेशन टाइम से। तो रिलैक्सेशन टाइम मेजर्स हाउ रैपिडली द मोशन इज डैम्प्ड आउट बाई फ्रिक्शनल फोर्सेस। हायर द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट गामा, शॉर्टर द रिलैक्सेशन टाइम। ये हमने डिफाइन कर लिया था, टाउ इज इक्वल टू 2 बाई गामा में। हायर द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ दिस, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और लैम्डा के बीच में। ठीक है, तो देखो दिस लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज नथिंग बट गामा टी बाई 4। So lambda is nothing but gamma t star by 4 and this tau is nothing but 2 by gamma। तो हमें किस में निकालना, लैम्डा और टाउ में निकालना, तो गामा को चेंज कर दो। गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, गामा इज नथिंग बट 2 बाई टाउ। तो यहां से लैम्डा इज नथिंग बट 2 बाई टाउ इंटू टी स्टार बाई 4, तो ये आ जाएगा टी स्टार बाई 2 टाउ। ये लैम्डा, और देखो इसका रिलेशन आ गया, ये है इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के लिए सारी। लैम्डा इज इक्वल टू टी स्टार बाई 2 टाउ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सो यहां से भी देख सकते हो, इसको भी डिफाइन कर सकते हो, टी बाई 2 इज नथिंग बट द हाफ पीरियड एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको देखो कैसे डिफाइन किया है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लैम्डा इज द रेशियो बिटवीन, इसका रेशियो बिटवीन हाफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज टी बाई 2 एंड द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा दिमाग लगा के पेपर सेट करेगा तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की ऐसी डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि क्या टी बाई टी में टाउ डिफाइन, टी बाई टाउ होता है या टी बाई 3 टाउ होता है, टी बाई 2 टाउ होता है, उससे भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज वेल। इन दोनों का रिलेशन हो गया। नेक्स्ट इज द क्वालिटी फैक्टर और द क्यू वैल्यू ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो इट एक्सप्रेस the rate at which energy decays relative to the energy stored। कि जो एनर्जी स्टोर है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वन साइकिल टू द टोटल एनर्जी लॉस इन वन साइकिल, इट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सिस्टम। क्यू वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सो क्यू वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्यू इज नथिंग बट ओमेगा स्टार बाई गामा, ओमेगा स्टार बाई गामा। गामा पता है क्या है, ओमेगा स्टार पता है क्या, ओमेगा स्टार क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दी डैम्प्ड ऑसिलेटर, और गामा क्या है, डैम्पिंग क्वांटिटी। ठीक है, ओमेगा स्टार की वैल्यू बार बार हमने लिखी है, ये रही वो वैल्यू ओमेगा स्टार की, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दी डैम्प्ड सिस्टम। ओमेगा नोट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दी अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है,
Now to understand why Q measures the rate of energy, let's look at the energy dissipated in one time period. अब थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि इसका रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखो, so average rate of energy loss is nothing but the average power. और वो किसकी वैल्यू कितनी आई थी? गामा ई टी ये आई थी. नाउ द एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड इन वन टाइम पीरियड, अगर हम कहें कि ये देखो ये क्या था? एवरेज रेट है, जिस रेट से एनर्जी लॉस हो रहा है वो ये है, तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में कितना होगा? इसको मैं अगर टी स्टार से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर हम ये कहें कि भाई ये रेट ऑफ एनर्जी लॉस है, इस रेट से एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो इतने टाइम में कितनी डिक्रीज करेगी? बात समझ में आ गई कि भाई अगर 1 मिनट में इतनी कर रही है तो 5 मिनट में कितनी करेगी? सिंपल सी बात ये कि एवरेज अगर ये है तो 5 मिनट में कितनी करेगी? तो वही हमने कहा कि अगर एवरेज रेट ऑफ एनर्जी लॉस ये है तो एक टाइम पीरियड टी स्टार में कितनी करेगी? तो आप क्या कहोगे? टी स्टार इनटू दिस. तो इसको हमने क्या किया? द एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड इन वन टाइम पीरियड इज नथिंग बट गामा ई टी इंटू टी स्टार. तो ये क्या किया? गामा ई टी इंटू टी स्टार. ये एनर्जी लॉस आ गया है. ठीक है, टी स्टार को क्या लिखेंगे? टी स्टार इज नथिंग बट 2 पाई बाई ओमेगा स्टार, 2 पाई बाई ओमेगा स्टार इंटू गामा ई टी. यहां तक क्लियर है? नाउ हमने डिफाइन किया है Q इज इक्वल टू ओमेगा स्टार बाई गामा. सो एनर्जी लॉस्ट इज नथिंग बट ओमेगा स्टार बाई गामा क्या है? Q है. ये वैल्यू Q हो जाएगी. तो इट इज 2 पाई बाई Q इंटू एनर्जी स्टोर्ड एवरेज ईटी. तो इसको मैंने क्या कर दिया? एनर्जी लॉस्ट इज नथिंग बट 2 पाई बाई क्यू इंटू एवरेज स्टोर्ड एनर्जी. क्यू को इधर ले जाओ, इसको इधर लाइए. क्यू को इधर ले गए तो क्या होगा? 2 पाई इंटू एवरेज स्टोर्ड एनर्जी दैट इज एवरेज ईटी डिवाइड बाई एनर्जी लॉस्ट, डिवाइड बाई एनर्जी लॉस्ट. तो हमने क्या किया? Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन वन पीरियड डिवाइड बाई एवरेज एनर्जी लॉस्ट इन वन पीरियड. कितना एनर्जी स्टोर हुआ एक में, कितना लॉस कर गया, उसका रेशियो जो है उसको अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल डिफाइन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सिस्टम. बात समझ में आ गई? तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? इट मेजर्स द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वन पीरियड टू द एनर्जी लॉस्ट इन वन पीरियड. बात समझ में आ गई? तो दिस इज Q वैल्यू. ये फॉर्मूला अब हम एक तो ये ध्यान रखेंगे पूरा, और एक न्यूमेरिकल्स के लिए Q इज इक्वल टू ओमेगा स्टार बाई गामा याद रखेंगे. ठीक है, क्लियर है? सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन दीज 3 पैरामीटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. देखो, जब हम वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर लेते हैं व्हेन गामा इज लेस देन 2 ओमेगा नॉट, उस केस में our T star equals to T naught and this omega star becomes equal to omega naught. ठीक है, in case of very weak damping. तो देखो ये क्या था? लैम्डा इज नथिंग बट गामा T by 4, तो T को T नॉट लिख लिया है यहाँ पे. टाउ इज इक्वल टू 2 बाई गामा एंड Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई गामा. अब इनको आपस में हम लिख सकते हैं, किसी को किसी के रूप में लिख लो. अगर मैं लैम्डा और Q को लिखना है, मान लो लैम्डा और Q को, तो लैम्डा इज नथिंग बट गामा T नॉट बाई 4 है, तो गामा को रिप्लेस कर दो. गामा क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट बाई क्यू, ओमेगा नॉट बाई क्यू 4 इंटू टी नॉट. तो ये क्या होता है? 2 पाई बाई टी नॉट इंटू टी नॉट इंटू 4Q. तो टी नॉट से टी नॉट चला गया, 2 से 2 चला गया, पाई बाई 2Q आ गया. लैम्डा और क्यू का रिलेशन आ गया. टाउ और क्यू का निकालना है, निकाल लो. टाउ इज नथिंग बट 2 बाई गामा, गामा की वैल्यू क्या है? ओमेगा नॉट बाई क्यू, तो 2Q बाई ओमेगा नॉट. आपस में तीनों को लिख सकते हैं ये रिलेशन. इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको याद रखो, ये निकाल लोगे. अगर रिलेशन पूछ ले तो पैरामीटर्स लैम्डा, क्यू और टाउ में, तो ये हो गया. ठीक है ना? बाकी यहां से आप देख सकते हो कि गामा जितना ज्यादा होगा, डैम्पिंग जितनी ज्यादा हो रही है, क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम आ रहा है. क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम आ रहा है, मतलब जितनी ज्यादा डैम्पिंग है, एनर्जी उतनी ज्यादा लॉस हो रही है, उतनी ही कम एनर्जी बची हुई है, तो एनर्जी स्टोर्ड कम हो गई, क्वालिटी फैक्टर घट गया है. सिमिलरली गामा जितना ज्यादा है, रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम है. रिलैक्सेशन टाइम और क्वालिटी फैक्टर गामा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. गामा जितना ज्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर कम होगा. गामा जितना ज्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम भी कम होगा. बहुत कम टाइम लगेगा कि एम्पलीट्यूड अपनी पीक वैल्यू से 1/E टाइम्स पे आ जाए. लेकिन अगर गामा कम है, गामा हल्का है, वीक है, उस केस में आप कह सकते हो कि भाई
रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा कि उसको अपनी वैल्यू से 1/e टाइम्स आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि गामा का इफेक्ट कम है। गामा का इफेक्ट कम है, इसीलिए क्वालिटी फैक्टर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है वो एक पीरियड में कम हो रही है, तो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो ज़्यादा रह जाएगी, इसलिए क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो लैम्डा इज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ये तो डिक्रीमेंट को ही बता रहा था, तो मोर विल बी द डैम्पिंग, मोर विल बी द डिक्रीमेंट। क्लियर? तो ये इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हो गए। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो नाउ लेट्स सोल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दीज फैक्टर्स। ठीक है, कुछ जेन्युइन ऐसी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो हमने पढ़े हैं वो आपको डीपीपी में प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे। एक बार इन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है वो जरा हम समझ लेते हैं। पहला प्रॉब्लम देखो, ए मासलेस स्प्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्पोर्ट कैरीज ए फ्लैट डिस्क। एक स्प्रिंग है से एक डिस्क से हमने इसको हैंग किया हुआ है, ऑफ मास 100 ग्राम एट इट्स लोअर एंड। इसका मास कितना है? 100 ग्राम है। इट इज ऑब्जर्व दैट द सिस्टम ऑसिलेट्स विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन reduces to half its undamped value in 1 minute। 1 मिनट के टाइम में t is equal to 1 minute, और यू कैन से 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में एम्पलीट्यूड जो है reduces to half its undamped value। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था? at is equal to a naught e raised power minus gamma t by 2 minus gamma t by 2। now at 60 सेकेंड AT becomes half of its value। तो AT की वैल्यू कितनी हो जाती है? A नोट का हाफ रह जाता है, A नोट बाई 2 इंटू A नोट ई रेज पावर माइनस गामा 60/2। 60 सेकेंड में तो 2 से 30 पे चला जाएगा, A नोट से A नोट हो जाएगा, तो ई रेज पावर माइनस 30 गामा इज इक्वल टू 1/2। अब निकालना क्या है देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स कॉन्स्टेंट्स। रेजिस्टिव फोर्स का कांस्टेंट क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, और फोर्स कांस्टेंट क्या है, पहले तो ये देख लो। तो इसका रेजिस्टिव फोर्स का कांस्टेंट क्या होता था? F इज इक्वल टू माइनस PV, ये P कैलकुलेट करना है। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम टाउ कैलकुलेट करना है, क्वालिटी फैक्टर Q कैलकुलेट करना है, और फोर्स कांस्टेंट K कैलकुलेट करना है। ये चीज है, ठीक है? ठीक है, देखो तो आगे एक बार पेज ऐड कर लेते हैं, यहां पे करने से बेटर है। लेट मी यूज ए सेपरेट पेज हेयर। तो अभी हमने देखा कि दिस AT इज इक्वल टू A नोट ई रेज पावर माइनस गामा T बाई 2 होता है। तो 60 सेकेंड में ये हो जाता है A नोट बाई 2 इज इक्वल टू A नोट ई रेज पावर माइनस गामा 60 सेकेंड डिवाइड बाई 2, तो ये 30 पे चला गया, A नोट से A नोट चला गया। 1/2 इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस 30 गामा। इसको मैं लिख सकता हूं -30 गामा इज इक्वल टू ln ऑफ 1/2 एंड -30 गामा इज इक्वल टू ln ऑफ 2, वो माइनस बाहर आ जाएगा। सो गामा इज इक्वल टू ln 2/30, ये वैल्यू आ गई है। अब देखो ये तो इतना टाइम तो एग्जाम में तो मिलता नहीं है कि आप नेचुरल लॉग कैलकुलेट करें, तो या तो ऐसी वैल्यू मिल जाएगी कोई आंसर में, या इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 2.303 इंटू लॉग बेस 10, 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज 0.301 0.301 डिवाइड बाई 30। तो यहां से भाई ये गामा की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना? अब गामा की वैल्यू कितनी आ रही है? गामा की वैल्यू है 0.023, और आएगा कितना? यूनिट क्या आएगी? सेकेंड इनवर्स, दैट इज सेकेंड इनवर्स। तो गामा की वैल्यू आ गई है 0.023 सेकेंड इनवर्स। गामा की यूनिट आती है, वैसे भी देख सकते हो टाइम से आएगी सीधी, ये टाइम नीचे चला गया है। नाउ सी, अब हमसे पूछा था कि रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट क्या है? P। हमें पता है P/m इज नथिंग बट गामा। तो P की वैल्यू क्या होती है? m इंटू गामा। तो m क्या है? 100 ग्राम, उसको आप ऐसा यूनिट में यूज कर लो, तो दैट इज 0.1 किलोग्राम
इनटू 0.023 सेकेंड इनवर्स। तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.0023 किलोग्राम सेकेंड इनवर्स। ये आपकी रेजिस्टिव फोर्स के कांस्टेंट की वैल्यू आ गई पी की, ठीक है ना। ऐसे इन टर्म्स को हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या दिया हमें, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज इक्वल टू नथिंग बट 2 बाई गामा, तो इट इज 2 अपॉन गामा 0.023 सेकेंड इनवर्स। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स ऊपर चला जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके देखना एक बार, टाउ की वैल्यू आनी चाहिए, मोटा मोटा देखो तो इसको कितना कर लो, 2000 डिवाइड बाई 23 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा। एक बार तो 8 3 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, तो 184। एक बार तो 8 पे चला जाएगा, फिर 16 बचे, 160 6 पे कितना जाएगा 18 और 138, हाँ 86 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 86 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम की। इतने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड जो है वो 1/e टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये रिलैक्सेशन टाइम आ गया 2 बाई गामा से। तो गामा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इस इक्वेशन से हमने गामा निकाला है बस। उसके बाद हम सारी चीजें कैलकुलेट करते जा रहे हैं। रिलैक्सेशन टाइम आ गया है। उसके बाद क्या पूछा था, क्वालिटी फैक्टर क्यू। क्वालिटी फैक्टर क्यू, तो क्वालिटी फैक्टर क्यू हमें पता है क्या होता है, दैट इज ओमेगा स्टार बाई गामा। तो ओमेगा स्टार इज नथिंग बट 2 पाई न्यू स्टार ओवर गामा। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 हर्ट्ज, डिवाइड बाई गामा इज 0.023। यहां से आपका क्वालिटी फैक्टर भी अब आ जाएगा। क्वालिटी फैक्टर देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लो। वैल्यू आनी चाहिए अराउंड 2732, ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है हमसे एक और इसके अंदर, दैट इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग के। फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू होती है के इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वेयर। एम ओमेगा नॉट स्क्वेयर, ओमेगा नॉट कहां से आए, तो ओमेगा स्टार क्या होता है, ओमेगा स्टार स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस गामा स्क्वेयर बाई 4। तो अगर मैं ओमेगा नॉट स्क्वेयर कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा गामा स्टार ओमेगा स्टार स्क्वेयर प्लस गामा स्क्वेयर बाई 4। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी, 2 पाई इंटू 10, तो 2 पाई इंटू 10 कितना 20 पाई, 20 पाई का स्क्वेयर इज 400 पाई स्क्वेयर प्लस गामा स्क्वेयर बाई 4। इसका स्क्वेयर करेंगे 0.023 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 ओमेगा नॉट स्क्वेयर। यहां से ओमेगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, बट दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो ओमेगा नॉट स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा नॉट स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 3949, ठीक है। इस वैल्यू को सोल्व करके तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू एम इंटू 3949। एम कितना है 0.1 है इंटू 3949, तो यहां से आप इसको सोल्व कर लो, 394.9 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। सारी चीजें ऐसा यूनिट में यूज करनी है, ये ध्यान रखना है क्वेश्चंस में कि पूरी जो कैलकुलेशन करो वो ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में देखो हमने कई सारे फॉर्मूले यूज कर लिए कि कैसे गामा करना है। गामा से हमने रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टिव फोर्स का कांस्टेंट पी कैलकुलेट कर लिया, और ओमेगा नोट और ओमेगा स्टार इसमें ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, शुरू में दे देगा कि इट इज द अनडैम्प्ड सिस्टम, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, या शुरू में दे देगा कि डैम्प्ड सिस्टम है और उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो आपको समझ लेना है कि वो ओमेगा है कि ओमेगा नोट है कि ओमेगा स्टार है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि आपका पूरा सिस्टम जो है दैट इज ए डैम्प्ड सिस्टम और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑफ 10 हर्ट्ज, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज ऑफ द सिस्टम इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो वो ऑलरेडी गिवन है। अदरवाइज यहाँ पे मेंशन करते कि फ्रीक्वेंसी इफ दिस सिस्टम वुड बी अनडैम्प्ड देन द फ्रीक्वेंसी वुड बी दिस वन, तो उसको फिर आपने म्यू लेना है या म्यू स्टार नहीं लेना है, या ओमेगा नोट लेना है अगर रेडियन पर सेकंड में दी हुई है, तो सेकंड इनवर्स में दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। सो दिस वाज ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं, देख लेना।
86.96, यस। एक और क्वेश्चन देखो। ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी के की। लेट मी चेंज द कलर वंस। के इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर, is suspended from a rigid support and carries a mass of 1.1 kilogram. M is equal to 0.1 kilogram. At its lower end, the system is subjected to a resistive force of minus PV. F is equal to minus PV, where P is a constant and V is the velocity. It is observed that the system performs damped oscillatory motion and its energy reduces to 1 by E of its initial value in 50 seconds. इस बार एनर्जी रिड्यूस कर रही है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P एंड व्हाट इज द Q वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटर. देखो भाई, एनर्जी जो है E इज इक्वल टू E नॉट E रेज पावर माइनस गामा टी होती थी. एनर्जी रिड्यूस कर गई है 1 बाई E पे 50 सेकंड में. तो E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू E नॉट E रेज पावर माइनस गामा इंटू 50 सेकेंड. तो E रेज पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 50 गामा. तो 50 गामा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू 1 बाई 50. 1 बाई 50 तो कितना हो जाएगा? इट इज 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स. 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स. ये गामा आ गया है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है P की वैल्यू. तो P की वैल्यू क्या होती है? P बाई M इज इक्वल टू गामा. तो P इज नथिंग बट गामा इंटू M. गामा की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 इंटू M. M कितना है? 0.1. 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 इन दी SI यूनिट्स. 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 इंटू SI यूनिट्स. P की वैल्यू आ गई. व्हाट इज द Q वैल्यू? Q वैल्यू ऑफ द सिस्टम. तो Q वैल्यू इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू ओमेगा स्टार बाई गामा. ओमेगा स्टार बाई गामा. अब देखो ओमेगा स्टार कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें. तो ओमेगा स्टार के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाई 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ओमेगा नोट आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये रिलेशन रहा. K इज इक्वल टू M ओमेगा नोट स्क्वायर होता है ना. तो ओमेगा नोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K बाई M. ओमेगा नोट स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो. तो यहां पे चलते नेक्स्ट स्लाइड पे. देखो चेंज कर लिया कलर. तो ओमेगा स्टार इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाई 4 की पावर 1 बाई 2. मुझे चाहिए ओमेगा स्टार. तो ओमेगा नोट स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट इज K बाई M. K बाई M की वैल्यू लगा दो. K बाई M दैट इज 10 बाई 0.1. सो 10 बाई 0.1 दैट इज माइनस गामा स्क्वायर बाई 4. ये गामा स्क्वायर 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2. तो 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और इसका 1 बाई 2. कितना आएगा देखो? ये हो जाएगा 100 माइनस 4 से 4 चला जाएगा. 10 रेज पावर माइनस 4 1 बाई 2. तो 100 माइनस 1 बाई एवरेज आउट कर लेते हैं. 10 रेज पावर 6 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 4 1 बाई 2. 10 रेज पावर 2 1 बाई 2. एवरेज करेंगे तो लगभग 10 आ जाएगा. तो ओमेगा स्टार की वैल्यू कितनी हो गई है? 10 रेडियन पर सेकेंड. 10 रेडियन पर सेकेंड. नाउ यू कैन कैलकुलेट द Q वैल्यू दैट इज ओमेगा स्टार 10 ओवर गामा दैट इज 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2. 2 से 5 पे चला जाएगा. 5 इंटू 10 रेज पावर 2 दैट इज 500. ये Q की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा Q की वैल्यू का 500. ठीक है, तो ऐसे हमने ये कैलकुलेशंस करनी है. आई होप ये पैरामीटर्स के साथ आप क्लियर होंगे. एक ही क्वेश्चन देख लो. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू रिलैक्सेशन टाइम टाउ and the quality factor Q
of LCR circuit with L equal to 1 millihenry, C equal to 5 microfarad and R equal to 0.5 ohm. तो ये LCR सर्किट गिवन है. देखो LCR सर्किट में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे. सो दिस ओमेगा नॉट अनडैम्प्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है √1/LC, पहली चीज. ठीक है, ये नोट कर लो. जो डैम्पिंग होती है वो होती है R/L. क्वालिटी फैक्टर जो होता है Q इज इक्वल टू 1/R √L/C. ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो सारी चीजें. अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो क्या कहूंगा मैं, ओमेगा स्टार इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाई 4 पावर 1/2. ओमेगा नॉट स्क्वायर आपको पता है 1/LC, तो इट विल बी 1/LC माइनस गामा स्क्वायर. गामा स्क्वायर इज R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर पावर 1/2. देखो L की वैल्यू पता है, C की पता है, रेजिस्टेंस की पता है, L की पता है, सबकी वैल्यू पुट करके ओमेगा स्टार आ जाएगा. ओमेगा स्टार इज इक्वल टू 2 पाई न्यू स्टार. तो न्यू स्टार की वैल्यू ओमेगा स्टार बाई 2 पाई. ये आपने होमवर्क करना है, मैंने बता दिया है, ये वैल्यू आनी चाहिए. रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होगा, टाउ इज नथिंग बट 2 बाई गामा. गामा LCR सर्किट में क्या होता है, LCR सर्किट में गामा की वैल्यू R/L, तो 2L/R, यहां से टाउ आ जाएगा. क्वालिटी फैक्टर 1/R √LC, ये आपका क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा. और यहां से छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कोई ऐसा LCR सर्किट है जिसमें R जो है 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया. आइडियली कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा, कोई डिसिपेशन ही नहीं हो रहा है वहां पे. R जितना ज्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर उतना कम होगा. वो यहां से थ्योरी जस्टिफाई होगा. ये 3 फॉर्मूले ध्यान रख लेना और इसका थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दी फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जहां पे हमने बिल्कुल बेसिक से समझा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन होते क्या हैं, कैसे हम उनके फोर्स डिफाइन करते हैं. फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिसाइड करी. उसके बाद हमने देखा कि कैसी कैसी डैम्पिंग हो सकती है, कि ओवर डैम्प्ड है, कि अंडर डैम्प्ड है, कि क्रिटिकली डैम्प्ड है. तीनों केसेस में हमने डिस्प्लेसमेंट समझे, वेलोसिटी समझी, इनिशियल कंडीशन के साथ फाइनल वैल्यू समझी और बिहेवियर समझा. फिर हम गए एनर्जी पे, कि एनर्जी क्या होती है ऑफ द डैम्प्ड वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर सिस्टम, एवरेज एनर्जी क्या है, पावर डिसिपेशन क्या है. और फिर हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी डिफाइन की, दैट इज लोगरिथमिक डिक्रीमेंट, रिलैक्सेशन टाइम एंड द क्वालिटी फैक्टर. और उसके बेसिस पे कुछ हमने प्रॉब्लम्स किए हैं. एक बार इसको रिवाइज करेंगे और ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है. नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे. बाय बाय, हैव ए गुड टाइम. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू डिस्कस. बाय.